श्री तुकाराम जी कह रहे हैं कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये तीन बड़ी खाइयां हैं। इस मार्ग में बहुत लोग चलने वाले नहीं हैं, परमार्थ में बहुत लोग चलने वाले नहीं हैं। केवल वेश धारण कर लेना चलना नहीं कहते, चलना अंदर का विषय होता है। इस मार्ग में चलने वाले बहुत पथिक नहीं होते। जो इस मार्ग में चलने वाले होते हैं उनके सामने तीन खाइयां हैं जिनको पार करके परम पद में पहुंचना है। पहली खाई है धन की। दुनिया में आपको कभी पैसा कमाने को ना मिला हो, लेकिन जब भगवान की तरफ चलोगे तो आपके सामने पैसे के रास्ते आने लगेंगे। अधिक से अधिक धन एकत्रित करना। गए पहली खाई में ही गुड़मड़ा करके गिर गए। यह ऐसे महापुरुष की बात है कि वीर शिवाजी रत्नों का ढेर तत्काल आदेश किया था, एक भी इसका प्रयोग नहीं होगा, तत्काल वापस राज खजाने में ले जाओ, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं विट्ठल के जिलाए जीता हूं, किसी और के जिलाए नहीं। रत्नों को स्पर्श भी नहीं किया। पैसे की खाई, रुपए की खाई, अर्थ की खाई में एक तो बहुत लोग चलते नहीं है। परमार्थ में तो गिने चुने लोग चलते हैं। अब मानो आप इतने लोग बैठे, कितने हैं भारत में, कितने 134-35 ऐसे करोड़ बताया जाता है। 40 हो गए होंगे, बढ़ रहे होंगे। 140 करोड़ में कितने लोग चलते होंगे भगवान के मार्ग में, जो इस अर्थ की खाई में फंस गए। अर्थ की खाई में ये बैंक बैलेंस बैकुंठ ले जाएगा तुम्हें, यही जहां शरीर छूटा जो कहते वैसे ही पड़ा रहेगा। पर वृत्ति कितने हुए, बोले 90। अब कितने हुए, बोले 100। अब कितने हुए, 110। उसके चिंतन का सुख होता है, उसी में फंसा रहता है। एन के प्रकार बहुत बुरी तरह फंसाती माया, बहुत बुरी तरह फंसाती है, जिसका कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। केवल हरि गुरु कृपा करें तो इस कंचन से बचना हो जाए। इसी के त्याग के लिए निकले थे, इसी में फंस जाते हैं। अब जो कुछ बहादुर कंचन त्यागी निकले, अर्थ त्यागी निकले, कभी जीवन में अपने सुख के लिए अर्थ का कभी प्रयोग नहीं किया, अर्थ को स्वीकार नहीं किया। अब इससे कोई निकला तो दूसरी है खाई कामिनी, काम, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। इसमें तो प्रायः जो कंचन से बच के आए उनमें मुंह भरा इसमें गिर जाते हैं। काम भाव में बढ़िया से बढ़िया भोग व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि भगवान के मार्ग के पथिक हो। माया हर टांग मारेगी, तुम्हारे अंदर की बात जानती, तुम्हें क्या पसंद है, कैसा पसंद है, वैसी व्यवस्था कर देगी तुम्हारी। गिरो और इसके बाद चलो, सड़ो, फिर आगे नहीं चल सकते। जो कोई इस खाई से बचा तो तीसरी खाई मान प्रतिष्ठा। इसमें तो फिसल कर मान लो जिससे 100 चले तो 50 तो अर्थई में गिर गए, 25 कामिनी काम में गिर गए। अब जो 25 चले उनमें 1-2 निकल पाएगा। गिरे हुए अपने को गिरा हुआ नहीं समझते, ये ऐसा गिरना है, बड़ा लुभावना, बड़ा सुखद। अब वो मान की खाई में श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, जो भगवत कृपा प्राप्त होता है वो इस मान की खाई को पार करता। कोई बिरला ऐसा है जो हरि के चरणों में हर समय लौटता रहता है, चित्त जिसका हर समय नाम जब चलता, वो इस कंचन की, कामिनी की, कीर्ति की तीनों खाइयों पार कर जाए तो ब्रह्मबोध हो जाए, भगवत प्राप्त हो जाए। ये रुपए की आसक्ति, भोग की आसक्ति और मान प्रतिष्ठा 100 का 100% झूठा है। उतना पता चलेगा जब यहां से तुम्हारा ट्रांसफर होगा, तब समझ में आएगा ये बैंक बैलेंस तो मेरे काम ही नहीं आया। जोड़ जोड़ के मर गए, हमारे काम नहीं आया। नाना प्रकार की भोग वृत्तियां रही, लेकिन अब तो दुर्गति का अवसर आ गया। बड़ा यश कीर्ति था, ये किस काम में यश कीर्ति? अरे यश कीर्ति बहुत मजाक समझो, मजाक, बिल्कुल मजाक समझो। कोई भरोसे की चीज नहीं है यश कीर्ति प्रतिष्ठा। ये सूखे पत्ते जैसी हवा चली उधर ही पहुंच जाते हैं। साधक वही जो तीनों खाइयों में ढिलाई न करे, चढ़ता चला जाए, निकलता चला जाए, कसौटी पर कसता चला जाए। तीनों खाइयों को जो पार कर गया, तुकाराम जी कहते पांडुरंगा सामने खड़ा है। भगवान सामने खड़े, तीनों खाइयों से पार होने वाले को गले लगा लेते हैं। ये जो पहली खाई धन की है, वैराग्य की प्रथम अवस्था में साधक का बहुत बढ़िया वैराग्य होता है। कोई भी घर से निकलता है वैसे, अच्छा गुरु कृपा से ऐसा रहा है कि जीवन भर, अब जीवन ही हो गया, अब अंतिम पड़ाव चल रहा है, पीछे वृंदावन तक कभी ऐसे छुआ भी नहीं, लिया भी नहीं। वृंदावन में पीछे माधुकरी मांग करके आ ही नहीं कि दवाई खरीद ले। अब जो व्यवस्था हो रही है वो उनकी व्यवस्था हो रही है। ये जो सैकड़ों लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, उनके भाग्य से हो रही है। हमारे भाग्य में तो कभी व्यवस्था नहीं हुई। और आज व्यवस्था है तो हमारे किस काम की?
वो परमात्मा देख रहा है कि शरण में है, इसकी व्यवस्था करनी, इसलिए सब व्यवस्था। विश्व है मेरे प्रभु का, उनका ऐसा प्रसाद है, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अव्यवस्था नहीं होगी, और किसी से चाह नहीं, किसी से मांग नहीं। कह रही जो पहली खाई कंचन की आती है, रुपये की आती है। तुकाराम जी कहते प्रथम अवस्था में बहुत सुंदर वैराग्य होता है साधक का, वो तुच्छ मान करके उसकी तरफ देखता ही नहीं है। पर जब आगे वैराग्य बढ़ता है और यश फैलता है भगत, तब उसकी प्रियता न जग जाए। अर्थ के प्रति प्रियता नहीं होनी चाहिए। प्रियता ना होना और अर्थ होना कोई फर्क ना पड़ना, लेकिन प्रियता होना और अर्थ ना होना तो फर्क पड़ जाना। अर्थ की प्रियता, रुपये का महत्व जग जाना। त्याग के आडंबर से परमात्मा बोध नहीं होता है। त्याग का आडंबर न करे, इसकी आसक्ति ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राथमिक अवस्था में साधक के अंदर वैराग्य होता है। एक बार गुरुदेव भगवान ने कहा था, जब कोई साधक भगवत प्राप्ति के लिए घर से निकलता है, उसका वैराग्य कितना प्रशंसनीय होता है। कहां खाएंगे कोई पता नहीं, कहां रहेंगे कोई पता नहीं, क्या होगा कोई पता नहीं। ऐसी स्थिति आजीवन क्यों नहीं रहती? वैराग्य प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। जिस लक्ष्य को लेकर तुम घर से निकले थे, वो वैराग्य कहां गया? नाना प्रकार की भोग सामग्रियां ये तभी लुभायमान करती हैं जब भगवदानंद का लोभ नहीं जगता। एकांत में यदि कोई भगवत साक्षात्कार पाना चाहता है तो तुकाराम जी कहते साधक को इतनी दृढ़ता कर लेनी चाहिए कि एकांत में कभी विपरीत शरीर के पास बहुत देर तक ना रहे, नहीं तो गिर जाएगा। प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन एकांत में कभी माई बहन के साथ नहीं बैठ सकता। तुकाराम जी कह रहे हैं साधक में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि उसका वैराग्य इतना दृढ़ होना चाहिए कि चाहे प्राण निकल जाए पर मैं कभी ऐसा गलत, ऐसा दृढ़ निश्चय हूं। और इसके लिए बहादुर ना बने, डरता रहे। हम लोग अपने साधन का महत्व भूल करके भोग का महत्व जब अंदर बैठा लेते, तब ये बातें आने लगती। छुप छुपा कर देखना, छुप छुपा करके उसका मनन करना, ये सब नष्ट कर देता है। अग्निस्वरूप तुम्हारा वैराग्य हो। कभी एकांत में विपरीत आकर्षण वाले शरीरों का संग कभी ना करें। नहीं, बहुत बुरा पछाड़ खाकर गिर जाओगे, चाहे जितने बड़े जितेंद्रिय इंद्रियां बड़ी बलवान है, वो कभी भी भ्रष्ट कर सकती है। इसलिए बचते रहो, भागते रहो, डरते रहो। और गृहस्थ हो तो केवल जो अर्धांगिनी स्वीकार की, इसके अलावा नहीं तो परमार्थ नहीं बनेगा। हृदय में इतने दुर्गुण हैं, आप तक पहुंचने नहीं दे रहे। पर आप दया सिंधु, सत्य कर दिखाओ अब अपना नाम। आपका नाम दया सिंधु है, आप हम पर दया करो। मैं इंद्रियों के अधीन हूं, तुकाराम जी कहते हैं, पर इतनी बात सुन लो कान खोल के आप, मैं जैसा भी हूं पंडरीनाथ, मैं आपका हूं। मैं जैसा हूं प्रभु आपका हूं। अब ये बात आप सत्य करके आप दिखाओगे। आप घसीटो हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को। मैं प्रार्थना करता हूं, राह पर लाने के लिए डांट लगाता हूं, लेकिन ये मन अपनी इंद्रियों के साथ भोगों में भाग जाता है। ये सब तड़ातड़ बंधन तोड़ करके विषयों की तरफ भाग रहा है। आशा, तृष्णा, कल्पना, ये पापिनी मेरा नाश कर रही। तुकाराम कहते चक्रपाणी पांडुरंगा, अब बचा लो, नहीं बाद में क्या होगा। गिरने के बाद उठाने आओगे तो फायदा क्या, गिरने ही ना दो। आप ऐसे सामर्थ्यशाली हो। प्रार्थना कि मन को, इंद्रियों को विषयों से बचाने में हम असमर्थ हैं, तो हम प्रार्थना प्रभु से करें, पुकारे। नाथ मैं हार गया हूं, बहुत उपाय करके ये बस में नहीं हो रहा। आप डांट दो मन को, ये विषयों की तरफ ना जाए, आपके चरणों की तरफ जाए। ये भक्त की दैन्य पुकार होती है। अब जो बात कह रहे हैं कि भगवान नाम जप करते हुए भी जिसको अधोगति अपनी नहीं करनी है, इन बातों को साधक बड़े ध्यान से सुने। रात दिन भगवान के चिंतन में डूबना है तो अर्थ को एकत्रित करना और स्त्री संभाषण, एकांत आदि मिलन, बैठना, बात करना, ये सब छोड़ दे। ये मन बड़ा चंचल, थोड़ी देर लड़ पाओगे, इसके बाद फिर भ्रष्ट कर देगा, गिर जाओगे, फिर नहीं उठ पाओगे। जहां गिरना शुरू हो जाता है तो वो असमर्थ हो जाता है, उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है। नाम न छूटने पावे तो नामी को वहां हर समय सुरक्षा करनी पड़ेगी। कभी भी दास में परास्त होने वाली बात नहीं आएगी। मनुष्य मात्र इच्छा से बंधा हुआ है। भगवत प्राप्ति की इच्छा कर लो तो सब इच्छाएं आपको कभी परास्त नहीं कर पाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। अपने इष्ट देव के अनन्य हो जाओ और नाम जप में ऐसी निष्ठा रखो कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है।